आज सुबह की किरण देश में एक नई उम्मीद लेकर आई है और देशवासियों को राहत की सांस मिली है। इसलिए हर कोई कह रहा है जीत जाएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सरकार ने आज से दुकानें खोलने की छूट दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो माननी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कोरोना का सितम अभी जारी है। हालांकि कुछ जिलों में कोरोना मुक्ति की लेकर जो राहत की खबरें आ रही हैं, लेकिन आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, मगर इस बीच सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए शनिवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। लेकिन इसमें जरूरी यह है कि जो गैर जरूरी सामान की दुकानें हैं उसमें शामिल हैं, और जरूरी जो पहले से खुली थी वो तो है ही। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन फिलहाल देश में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। संक्रमित मरीजों की बात करें तो आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है। खबर फास्ट आपसे अपील करता है कि जरूरत के समय घर से बाहर निकलें, आप सावधान रहें, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे, तभी हम इस कोरोना से ये जंग जीत पाएंगे। तो कोरोना की इस जंग में किस तरह से लड़ाई देश लड़ रहा है और जो गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिए गए हैं, निर्देश जारी किए गए, निर्देशों का पालन किस प्रकार से किया जा रहा है। क्या मार्केट खुल रही हैं, रजिस्टर्ड दुकानें अलग अलग प्रदेशों में लोग खोल रहे हैं, और उसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात हो रही है वो हो पा रहा है या नहीं। और एक और अहम कड़ी है कि इन तमाम चीजों के बाद क्या जो प्रादेशिक स्तर पर की बात करें या जो जिला स्तर पर जो प्रशासन है वो इतनी मुस्तैदी के साथ काम कर पा रहा है या कर पाएगा जिस तरह से अब ये निर्देश जारी किए गए, क्योंकि बहुत सी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले हालात जानेंगे जींद का। हरियाणा के जींद से हमारे संवाददाता अनिल हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए और निर्देशों की पालना आपसे पूछना चाहूंगा किस प्रकार से हो रही है, हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? प्रशासन के पास इतने साधन हैं कि वो इन सारी चीजों की पालना ठीक से करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? अनिल जी बिल्कुल शमशेर जी, नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राहत जींद के लिए राहत भरी खबर ये है कि जींद में अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस ऐसा नहीं है। और फिलहाल की भी अगर बात करें, कुल मिलाकर 50 रिपोर्ट जो आगे भेजी गई थी, जिनमें कुल 2 पत्रकार थे, डॉक्टरों की भी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव अभी आज मिली है। ये भी बड़ी राहत की खबर है। लेकिन फिलहाल जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आए हैं उनको देखते हुए अभी तक ये देखना होगा कि जो राहत दी गई है, जरूरत सामान की जो दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं और जो शॉपिंग मॉल वगैरह बंद करने के जो आदेश दिए हैं और कुछ जरूरत की दुकानें जो खोलने के जो आदेश दिए गए हैं, उन्हीं को देखते हुए जनता की तरफ से भी देखना होगा कि किस तरीके से जनता का जो शहर की तरफ आवागमन होता है, दुकानों की जो आवागमन होता है, वो देखना होगा कि किस तरीके से जनता इस चीज का पालन करता है। लेकिन हम एक चीज की जरूर अपने जनता से अपील करेंगे खबर फास्ट के माध्यम से कि जिस प्रकार से लॉकडाउन का जो पालन चल रहा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहे हैं, वो पूरी सतर्कता उनको निभानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से बात करें, जींद के अंदर जिला प्रशासन शुरू से ही लेकर के अभी तक भी बिल्कुल पूरी तरह से अपनी तरह से पूरी ड्यूटी निभा रहा है, जिनमें ऐसे कोई हालात अभी तक नहीं बनने दिए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। अभी तक ये बात करें तो गृह मंत्रालय द्वारा तो आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि शाम तक जिला प्रशासन क्या गाइडलाइन जारी करता है, इस तरीके के आदेश देता है, कौन सी दुकानें खोलने के लिए आदेश जारी करता है, फिर वो कहाँ कौन से पॉइंट के ऊपर कौन सी दुकानें खोलेगी, किनको जारी करता है, ये देखने वाली शाम तक बात पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, जिनके अंदर जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि लोगों ने सड़कों पर, जो पता चल गया कि जिस प्रकार से बात करें कुछ राहत दी गई थी किताबें खोलने के लिए, उस टाइम पे लोगों ने एकदम से सड़कों पे आना शुरू कर दिया था। जैसे अनिल, हाँ, जैसे निर्देश जारी होते हैं किताबों की दुकानें खोलने को लेकर, उसके बाद जैसे आपने कहा कि स्थिति ऐसी बनी, तो अगर ये गैर जरूरी और जरूरत की दुकानें खोल दी जाती हैं तो उसके बाद हम जानते हैं कि स्थिति किस प्रकार की बन सकती है। लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है,
सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आ रही है उसका पालन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स जो है वो चाहे हरियाणा की बात करें या देश के किसी भी प्रदेश की बात करें वहां नहीं है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जिला प्रशासन को अपने तरीके से कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। वो किनको इस बात को लेकर दुकानें खोलने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल शमशेर जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक तो जिला प्रशासन इस स्थिति के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाया था, लेकिन अब जो है जिला प्रशासन के लिए भी परीक्षा की घड़ी हम कह सकते हैं होगी। जिस प्रकार से जनता सड़कों के ऊपर आएगी और आवागमन बढ़ेगा, पब्लिक के ज्यादा रस होगा, तो उसके टाइम पर स्थिति से कैसा निपटा जाएगा उसको लेकर के जिला प्रशासन अभी तक जो तैयारियां जो है शुरू कर दी है। और उसके साथ में आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा शमशेर जी, जनता को भी इस चीज के लिए समझना होगा, जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है उस स्थिति से अगर वो बाहर निकलते हैं सतर्कता उन्होंने निभानी होगी, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पालन करना होगा, तभी हम इस कोरोना की जंग से जीत पाएंगे। जी सर जी। चलिए शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। तो जींद से हमें ताजा अपडेट दे रहे थे हमारे संवाददाता अनिल। और जींद को लेकर जो रिपोर्ट है वो ये है कि वहां पर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। ये राहत की खबर है प्रदेश के लिए भी और जींद जिले के जितने भी लोग हैं आसपास के गांव के उनके लिए भी, हरियाणा के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन जो बड़ा सवाल है, लगातार हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी जिला प्रशासन को ऐसा लगेगा कि अगर दुकानें खोलने के हम आदेश देते हैं, अनुमति देते हैं, तो उससे निपट कैसे पाएंगे, ये जिला प्रशासन के लिए और प्रदेश की सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। धर्मेंद्र मेरठ से हमारे संवाददाता हैं, उनके पास चलेंगे। कानपुर से कमलेश भी जुड़े हुए, कमलेश के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले धर्मेंद्र से पूछ लेता हूं। धर्मेंद्र, मेरठ में ताजा हालात क्या है कोरोना संक्रमण के? देखिए शमशेर, मैं आपको बता दूं, मेरठ के जो ताजा हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अब मेरठ में जो संख्या पहुंची है वो 86 पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। क्योंकि कल रात में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, क्योंकि वो व्यक्ति वह शख्स था जो हमारे मेरठ के भाजपा से नेता थे, उनके प्यारों के पिताजी थे, उनको कोरोना की पुष्टि हुई थी और उनकी देर रात उनकी मौत हो गई थी। जी समझे जी। अगर जो केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए, हालांकि मेरठ रेड जोन होगा, रेड जोन में तो दुकानें खोलने की अनुमति है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन कितना बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है? जिला प्रशासन बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि मेरठ रेड जोन में है। मेरठ में लगातार जो संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए मेरठ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस पर काम कर रही है और कहीं भी किसी तरह की चूक ना हो उसको देखते हुए जगह जगह बैरिगेटिंग करते हुए जगह जगह लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि अब मेरठ के लोग समझदार हो गए हैं, क्योंकि मेरठ की जो संख्या लगातार जो बढ़ रही है उसको देखते हुए अब लोगों ने सोच लिया है कि अब घर से निकलना बिल्कुल मौत को दावत देना है। इसलिए अब लोगों के अंदर जो समझदारी आ रही है धर्मेंद्र, ये लोग जो समझदार हो रहे हैं ये खुद अपने तरीके से इस वायरस के संक्रमण को देखते हुए अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जिला प्रशासन को अभी बहुत ज्यादा और भी कड़ाई से काम करना पड़ रहा है, अपने आप लोग सहयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? कुछ लोग अपने आप कर रहे हैं, कुछ लोगों को जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से पेश आना पड़ रहा है। उनको बार बार समझाने के बाद में अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको दंडित भी करना पड़ रहा है, तब जाकर लोग सुधर रहे हैं। बाकी कुछ जो समझदार लोग हैं वो खुद भी इस चीज को देखते हुए कि जान है तो जहान है, उसको लेकर खुद भी समझदार होते जा रहे हैं। अगर यहाँ की दुकानों की बात करें या सब्जी मंडी की बात करें, सब्जी मंडी भी इतनी अलर्ट है, वहां पर सिर्फ गिने चुने ही व्यापारी वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बना दिए गए हैं और उन्हें देखकर ही सब्जी मंडी में अंदर एंट्री की जा रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का और भीड़ इकट्ठा ना हो ज्यादा, इस चीज को देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट है यहाँ पर। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं धर्मेंद्र, वो उपलब्ध हो पा रही है लोगों को? कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पर अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, प्रशासन ने कई मुहिम चला रखी है। यहाँ पर अगर खाने की बात करें या किसी और चीज की बात करें तो प्रशासन सिर्फ यही कहता है अगर कोई दिक्कत है तो उनके टोल फ्री नंबर भी हैं, उन पर भी कॉल कीजिए। एसडीएम साहब के, डीएम साहब के नंबर भी फील्ड में लोगों के पास हैं, उन पर कॉल कीजिए। हालांकि वैसे थानेदारों को भी इसकी जिम्मेदारी दे रखी है और थानेदार भी बेखूबी इसका पालन कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी कोई खबर आई हो जो प्रशासन की नजर में ना हो, लेकिन आपकी नजर में हो, मीडिया की नजर में हो, आप चाहते हो प्रशासन तक को बात पहुंचाना, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? या फिर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर प्रशासन को काम करने की जरूरत है?
बिल्कुल एक बात सिर्फ राशन के लेकर ही बात आ रही थी, राशन डीलरों को लेकर बात आ रही थी, क्योंकि उनके नए राशन बने थे और उनको अपडेट भी हो गए थे, लेकिन उनको राशन नहीं मिल पा रहा था। फिर भी हमने अधिकारियों से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने कहा है कि इस महीने जिसके कार्ड बने थे उनके राशन आ चुके हैं, जो अब नए दोबारा से अपडेट हुए हैं उनके राशन जो है अगले महीने उनके मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर भी अगर जरूरत है तो उनको थोड़ा थोड़ा राशन करके इस महीने की पूर्ति की जा रही है। बाकी सभी जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लगातार हम देखिए खबरफास्ट लगातार एक अपील भी कर रहा है, हम लगातार चर्चा भी करते हैं आप लोगों के साथ कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो घर से बाहर नहीं आना चाहते हैं, शर्म के मारे, खुददारी उनके अंदर है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इलाकों के बारे में जानकारी है क्या, उसको लेकर किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं? कोशिश यही हो रही है कि हर इलाके से ग्राम, अगर गाँव की बात करो तो गाँव के प्रधान है, अगर क्षेत्र की बात करें, अगर सिटी की बात करें तो पार्षद वगैरह हैं, इन लोगों को चिन्हित किया गया था और इनसे हिदायत दी गई थी कि अपने क्षेत्र के लोगों को समझाए, कोई भी दिक्कत अगर उनके पास आती है तो उनकी समस्या का समाधान उनके जिम्मे छोड़ दिया गया था। और बाकी यहाँ पर मेरठ में सिर्फ लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे हैं, प्रशासन इतना सख्ती से अलर्ट भी है और उपचार भी अच्छी तरह से कर रहा है कि लोग ठीक भी यहाँ से हो रहे हैं। लेकिन लगातार संख्या जो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक कम हो रही है, संख्या ज्यादा बढ़ रही है, उससे मेरठ के प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और लोग भी सदमे में हैं इस चीज को देखते हुए। बाकी अब आकर अगर प्रशासन इस तरह से ही काम करेगा, लोग समझदार होते रहेंगे तो हो सकता है कि मेरठ में अब संख्या बिल्कुल संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है और हम कोरोना से जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, मेरठ से ताजा जानकारी देने के लिए। कानपुर आपको लिए चलते हैं, कमलेश कुमार हमारे संवाददाता है कानपुर से, ताजा जानकारी हमें देंगे। कमलेश, कानपुर में फिलहाल कोरोना संक्रमण को लेकर क्या स्थिति है, और भी कई सवाल हम पूछेंगे आपसे, पहले हालात क्या हैं? देखिए संजय, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में लगातार कोरोना संक्रमित है तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कल ही 35 कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है और कुल 144 संख्या हो गई। इसमें कहीं न कहीं जो पूरा प्रशासन है पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और लगातार जो शासन की तरफ से है वहां से भी जो यहाँ के प्रशासन को फटकार लगाई जा रही है। जी कमलेश, जो 35 मामले सामने आए हैं, कोई क्षेत्र विशेष के मामले हैं या फिर अलग अलग जगहों से सैंपलिंग की गई थी वो ये मामले हैं? बढ़ने के पीछे वजह क्या नजर आ रही है इनके? देखिए सर, जिस तरह से जो लोग कानपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या जो बढ़ रही है, लगातार ये जो हॉट स्पॉट है कुली बाजार के अधिकतर लोग सामने आ रहे हैं। उसके बाद अधिकतर जो लोग हैं ये जो कोरोना पॉजिटिव निकले, जो हॉट स्पॉट के क्षेत्र के लोग अधिकतर वहां के ही हैं। कमलेश, अगर इंतजामों की बात करें तो क्या इंतजाम जो प्रशासन की तरफ से किए गए वो पूरे आपको नजर आते हैं? लोगों के सहयोग की बात करूं, लोगों का सहयोग किस प्रकार से मिल रहा है? हालांकि रेड जोन है कानपुर, लेकिन इसके अलावा जो जरूरी सामान है वो लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है क्या? देखिए सर, जिस तरह से जिला प्रशासन ने आदेश दिया था कि डोर टू डोर होम डिलीवरी के माध्यम से ही सारी सामान जो घरेलू सामान है उनको मुहैया कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी दुकान खुलने का आदेश अभी तक फिलहाल नहीं दिया गया है। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा कहीं कहीं दुकानें खोलने का आदेश है, लेकिन कानपुर में जिस तरह से संक्रमित जो लोगों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, इसी वजह से जिला प्रशासन ने पूरी तरह से 3 मई तक की लॉकडाउन का आदेश दिया है और कोई भी दुकान नहीं खुलने का भी आदेश दिया है। कमलेश, मंडी को लेकर क्या हालात है? एक खबर सामने आ रही थी कि वहाँ मंडियों को जो है वो बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जो लोग लाइसेंसधारी हैं उनको भी इसकी अनुमति नहीं होगी, वो भी एक खबर सामने आ रही थी कानपुर से। देखिए सर, आपको बता दें कि जिस तरह से कानपुर की जो प्रदेश की सबसे बड़ी चक्करपुर मंडी है, वहां पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो लगातार वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है, क्योंकि कई हजारों की भीड़ उस मंडी में मौजूद होती है। लेकिन जब कोई कल ही अभी जो प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन को फटकार लगाई थी, उसके बाद कहीं न कहीं जिला प्रशासन कानपुर चक्करपुर मंडी का निरीक्षण करता है, लेकिन उस निरीक्षण में जो अधिकारी है उनको पहले से मालूम हो जाता है तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हैं। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन निरीक्षण करने के बाद चला जाता है, फिर अपने पुराने रवैये पर शुरू काम हो जाता है, क्योंकि कई हजार की भीड़ रहती है, इसलिए कहीं न कहीं पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है वहां पर धज्जियां उड़ाई जाती है। अगर बात की जाए कि जो हॉट स्पॉट के जो आरती है वो मंडी जाते हैं, करीब 136 आरतीयों की सूची तैयार की गई थी, जिसको जो सचेती थाना क्षेत्र है वहां पर दिया गया है और उन पर पूरी तरह से मंडी जाने पर रोक लगा दी गई है। कमलेश, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो आप चाहते हो प्रशासन तक पहुंचे, उनकी नजर से ओझल हो चुकी हो, वहां तक नजर ना पहुंचे,
ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे ताकि हमारे जरिए खबर फास्ट के माध्यम से जो भी कोई दिक्कत आ रही लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात जो वहाँ प्रशासन को अभी भी उसके बारे में जानकारी ना हो? देखिए संजय, खबर फास्ट की तरफ से अगर प्रशासन या शासन तक की खबर पहुंचे तो जिस तरह से मंडी में ये जो लॉकडाउन की धज्जियां और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है, अगर कहीं न कहीं वहां पर सख्ती बरती जाए तो कानपुर में कहीं न कहीं जो कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या है काफी हद तक घट सकती है, क्योंकि जो हॉटस्पॉट इलाके के हैं, जो लोग कहीं न कहीं चोरी छिपे जो मंडी जाते हैं, कहीं न कहीं जो एक दूसरे के टच में रहने के बाद कहीं न कहीं ये लोगों तक ये जो बीमारी है, कहीं न कहीं महामारी है, लोगों तक जरूर फैलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कहीं न कहीं अगर मंडी में कहीं पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश की जाए तो ये काफी हद तक ही बचाया जा सकता है। कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कमलेश कानपुर से हमें ताजा अपडेट दे रहे थे। मंडी को लेकर बात करें तो चकरपुर जो मंडी है वहां पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। अगर प्रशासन के नुमाइंदे, प्रशासनिक अधिकारी, सरकार की तरफ से जो भी लोग इस वक्त काम में लगे हुए हैं कोरोना को हराने के लिए, तो हम आपको बता दें कि उस मंडी में हालात बेकाबू हो जाते हैं। उसको लेकर के आपको मुस्तैद होने की ज़रूरत है। नहीं तो जिस तरह से लगातार करीब करीब 3 दर्जन के आसपास मामले, ताज़ा मामले कानपुर से सामने आए हैं, वो और बढ़ सकते हैं। अब आपको फरीदाबाद लेकर लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़े हुए हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद भी रेड जोन में आता है, वहां पर क्या ताज़ा हालात हैं? मुकेश हमें ताज़ा जानकारी देंगे। मुकेश, क्या अपडेट? देखिए शमशेर, बिल्कुल बता दूंगा। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद भले ही रेड जोन घोषित किया हो, पर अब जो हालातों की बात करें कोरोना पॉजिटिव की, तो काफी जो है हालात यहाँ पर जो है बेहतर नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से एक भी पॉजिटिव का जो है नया मामला सामने नहीं आया है। लगातार जो है ठीक होने की संख्या में जो है बढ़ोतरी की जा रही है। लगातार अगर बात करें अब तक ठीक होने वालों की संख्या 29 पहुंच चुकी है। अब महज 14 ही एक्टिव जो है मरीज हैं अभी समय, और उनका भी इलाज जो है बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है। वो भी बहुत जल्दी ठीक होकर अपने जो है घर वापस जाएंगे। और वहीं बात करें रेड जोन इलाकों, जो 13 जो कंटेनमेंट जो जोन घोषित किए थे, उनमें से भी कहीं ना कहीं जो है जिला अधिकारियों ने जो है उनमें से एक जो है जोन को जो है रेड कंटेनमेंट जोन घोषित से जो है बाहर कर दिया। वहां पर ये शर्त लागू नहीं होंगी। तो पूरी तरीके से फरीदाबाद में इस वक्त के हालात पूरी तरीके से जो है नॉर्मल नजर आ रहे हैं। कोई भी कोरोना का नया जो है मामला सामने नहीं आया है। जी समझे। प्रशासन का जो सहयोग है लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल शमशेर, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में इस समय लोग काफी सहयोग प्रशासन का कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो है प्रशासन के आदेशों के अनुसार ही पूरी जो है फरीदाबाद के लोग जो है अपना काम काज कर रहे हैं। हालांकि बात करें अन्य जो कामों की, जो दुकानों की बात करें तो वो भी काफी हद तक जो है यहाँ पर खोल दी गई हैं। और फिलहाल अगर जो बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार का लेटर आया है, उस पर भी जो है विचार किया जा रहा है कि कौन कौन सी दुकान है जिससे खोलने से जो है लोगों को जो है सहूलियत मिलेगी, और कौन कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ सकती है। जिस तरीके से मॉलों की बात करें या सिनेमा घरों की बात करें, तो उनको लेकर के अभी भी जो है प्रशासन काफी गंभीर है। और वैसी जो दुकान है जो लोगों की रोजमर्रा की, क्या ये जो आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश आए हैं, इनकी पालना के लिए सूची तैयार की जा रही है? कब तक सूची बनाकर जो है लोगों को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी, दुकानदारों को इसका अपडेट मिल जाएगा? कुछ इसके बारे में कुछ हमें मिल पाया है, कुछ अपडेट वहां से? देखिए शमशेर, अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है केंद्र सरकार की तरफ से लेटर आया है, उस पर जो है आज उपायुक्त महोदय जो है सभी अधिकारियों के साथ जो है बैठक करेंगे। उसके बाद जो है सूची तैयार की जाएगी, किस प्रकार की जो है दुकानों को खोल दिया जाएगा, किस प्रकार की जो है दुकानें बंद रखी जाएंगी। तो पूरी तरीके से अभी सूची आज जो है आज उसको लेकर के बैठक की जाएगी और आने वाले समय में जो है सूची तैयार की जाएगी। हालांकि अगर जो बात करें पंखा, कूलर, बिजली, जो इलेक्ट्रिक जो सामान की, क्योंकि गर्मी का माहौल है और लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है, तो उसको लेकर के जो है इलेक्ट्रिक दुकान जो है पूरी तरीके से खोल दी है। बाकी जो और भी दुकानें जिस तरीके खोलने के आदेश आए हैं, उसको लेकर के जो है बैठक होनी बाकी है, और बैठक होने के बाद ही जो है साफ हो पाएगा कि कौन कौन सी दुकान है। कोई ऐसा अपडेट आप प्रशासन को देना चाहें अपने चैनल के माध्यम से, लोगों सरकार को बताना चाहें ऐसी चीज जहां पर और ज्यादा काम करने की जरूरत नजर आती है? मुकेश, देखिए बिल्कुल, मैं शमशेर अपने चैनल के खबर फास्ट चैनल के माध्यम से ये सरकार को यही जो है बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लगातार प्रशासन काम कर रहा है, हालांकि बहुत अच्छा काम है प्रशासन का, पूरी तरीके से और इलाके पे जो है नजर रखी जा रही है, पर फिर भी कई जगह ऐसी है, अगर बल्लभगढ़ के मार्केट की बात करें या मंडी की बात करें, तो वहां पर जो है जैसे सुबह 1 बजे, रात को 1 बजे से जो है मंडी खुल जाती है और वहाँ पर जो है सामान जो है सब्जी लेने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज्यादा जो है धज्जियां उड़ाई जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, पर पूरी तरीके से वहाँ पर जो है उनकी कार्रवाई कारगर साबित नहीं होती है। उसको लेकर के जो लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पर धज्जियां उड़ाई जाती है। सिर्फ खबर फास्ट चैनल के माध्यम से सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी जगह पर जो है पुलिस प्रशासन थोड़ा सतर्क रहे और उस पर जो है काम करे, क्योंकि लगातार जिस तरीके कोरोना पॉजिटिव
मामले जो पिछले दिनों से जो सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, उस जगह से ज्यादा सामने आए थे इस तरीके के मामले। पर अब जो है हालात काबू है, पर इस तरीके से जो है आगे भी अगर हालात काबू रखने हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत सारी जो खबरें अभी तक जितनी भी आ रही हैं वो यही है कि इसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया मुकेश, फरीदाबाद से पूरी जानकारी देने के लिए। अभी तक जहां हमने बातचीत की है, जिन जिन संवाददाताओं से, हमारे संवाददाताओं से बात हमने की, वो वहां पर बात ये सामने आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो हमारी मुहिम है जीत जाएंगे हम, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। यशेंद्र के पास चलते, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हैं। यशेंद्र, चंडीगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए शमशेर, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण है। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे में तो कोई भी नया केस जो है वो सामने निकल करके नहीं आया है। लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आज देखने में आया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है एक नया फरमान आया था कि आप जो है अपनी दुकानें खोल सकते हैं 50% स्टाफ के साथ। हालांकि उस फरमान को अभी तक लोग तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया है और दुकानें जो है, अगर ट्राई सिटी की बात की जाए, चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में कहीं भी दुकानें खुली हुई नहीं नजर आ रही हैं। हालांकि रोजमर्रा की दुकानें हैं वो जरूर खुली हुई हैं। जिस तरह से एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, वो सब दुकानें जरूर खुली हुई नजर आई हैं। लेकिन फिर भी अगर हालात की बात की जाए तो पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। मंडियों की अगर बात की जाए तो मंडियों में भी पूरी सतर्कता से जो है लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन की मशीन जो है मंडी में लगाई हुई है और उसी के अंदर से जो है अगर सब्जी लेने कोई जा रहा है तो उसके अंदर से होकर के वहां से गुजर रहा है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बात की जाए शमशेर, तो स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। जी शमशेर, मामले सामने में आना और उसके साथ साथ लोगों का जागरूक होना, प्रशासन का मुस्तैदी से काम करना, ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या जो काम हो रहा है मरीजों की देखभाल को लेकर, जो पीड़ित आते हैं, जो कोरोना संक्रमित लोग आते हैं, उनके इलाज को लेकर, वो किस प्रकार से हो रहा है, कितना बेहतर तरीके से हो रहा है और उनका इलाज करने वाले जो वॉरियर्स हैं उनके लिए क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इलाज की अगर बात की जाए तो प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से इलाज में लगा हुआ है। किसी भी तरह की कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जा रही है। और अगर किट्स की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। अगर बात की जाए मेडिकल की, जो इनके इलाज कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, उनको किट्स जो है वो पूरी तरह से प्रोवाइड करा दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए शमशेर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले खबर फास्ट की टीम रात को हॉस्पिटल में गई थी। वहां पर जाके हमने स्वच्छता का पूरी तरह से जायजा लिया था। तो स्वच्छता के हिसाब से अगर बात की जाए, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स है, यानी कि जो रेगुलर पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो वो पूरी तरह से साफ सुथरे उन्हें कर दिया गया है। और किसी भी फालतू लोगों को वहां पर, जिस तरह से पहले देखा जाता था नॉर्मल डेज में कि पेशेंट्स के साथ 2-2, 3-3 लोग जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर घूमते रहते थे, लेकिन अब उस प्रकार की कोई भी स्थिति जो है यहाँ पर नहीं बनी हुई है। और पूरी तरह से सतर्कता के साथ प्रशासन जो है वो लगा हुआ है और इस जंग में पूरी तरह से वो अपना काम कर रहा है। जी यशेंद्र, केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं दुकानें खोलने को लेकर, प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ इसको लेकर कुछ अपडेट आया है अपने पास, या अभी इसको लेकर कोई रणनीति बनी नहीं है, बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से आज सुबह ही केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश जो है वो जारी हुआ है, तो राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो वो लगे हुए हैं काम करने में। बैठकें जो है वो जारी हैं। कुछ ही देर में हो सकता है या आज शाम तक हो सकता है कि राज्य सरकार कोई ना कोई अपना मोटिव जो है वो लोगों के सामने रखे कि इस प्रकार से, जो क्योंकि केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 50% स्टाफ के साथ आप दुकानें खोल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना होगा। जो आपका स्टाफ होगा उसे प्रॉपर ग्लव्स पहनाने होंगे और उससे प्रॉपर सैनिटाइज करना होगा। तो लेकिन राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो रणनीति जो है वो लगातार बन रही है और आज शाम तक हो सकता है कि कोई ना कोई आदेश जो है वो राज्यों के सामने निकल करके आ जाए। जी कुछ ऐसे निर्देश आते हैं राज्य सरकारों की तरफ से, तो हमारे पास जो पुलिस फोर्स की बात करें वो प्रॉपर तरीके से नजर आती है क्या? ऐसा असंभव दिखता है हो पाना? या इसके साथ साथ जो अब तक दुकानें खुली हैं, जैसे कि चाहे वो बूथ हैं दूध के या फिर सब्जी के बूथ हैं, वहां पर पालना हो रही है सारी चीजों की, सोशल डिस्टेंसिंग की, ग्लव्स की, मास्क की, इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन की, ये सब चीजें हो पा रही है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए शमशेर, जिस तरह से आपने बात की कि पालना की, तो पूरी तरह से जो है यहाँ के दुकानदार पूरी तरह से उसकी पालना कर रहे हैं। दुकानदारों के पास जो स्टाफ है उनको प्रॉपर मास्क पहनाया जा रहा है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, मैं खुद सामान लेने गया था और चेक करने गया था, तो उन्होंने प्रॉपर जो मैंने उनको नोट दिया उसको भी सैनिटाइज किया, और वापसी में जो उन्होंने मुझे पैसे बकाया वापस किए उसको भी उन्होंने सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके मुझे वापस किया है। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पूरी तरह से दुकानदार जो है वो सजग है। हालांकि महामारी जो है इतनी बड़ी है तो सब ये समझ चुके हैं कि बिना रियायतों के, बिना किसी उसके अगर हम काम करेंगे तो हमें जो है भारी नुकसान उसका चुकाना पड़ सकता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि किसी की तरह की चूक और कोताही जो है वो यहाँ नहीं बरती जा रही है। ये कहा जा सकता है यशेंद्र कि लोग जो स्थिति कोरोना संक्रमण के चलते बनी है, इस संक्रमण की स्थिति में नए तरीके से अपने आप को ढालने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं, चंडीगढ़ में खासकर। शुक्रिया यशेंद्र, जानकारी के लिए। जफर खान के पास आपको लिए चलूंगा, गोरखपुर से हमारे संवाददाता हैं जफर खान। गोरखपुर में फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए शमशेर, आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले मैं गोरखपुर मंडल की बात करता हूं। गोरखपुर मंडल में महाराजगंज मंडल आता है, महाराजगंज जिला आता है, जहां पर 6 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। लेकिन जो तीसरी रिपोर्ट आई थी वो पूरी तरीके से निगेटिव थी। और खासकर देवरिया की बात करें या कुशीनगर की बात करें, यहाँ पर कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं पाया जाता। लेकिन कल गोरखपुर जिले के बगल में है संत नगर जिला, वहां पर एक ही परिवार में 19 लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया। इस केस के आने के बाद जिला प्रशासन का हड़कंप मच गया। सभी आला अधिकारी उस घर से पहुंचे और लोगों को बाकायदा बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है जांच के लिए। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में फिलहाल कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। हालांकि जो संत कबीरनगर से सूचना आई है उसके बाद से जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया और अलर्ट घोषित कर दिया। गोरखपुर में फिलहाल किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। अगर हम गृह मंत्रालय के आदेश की बात करें तो गृह मंत्रालय ने कल आदेश जरूर जारी किया था कि तमाम चीजों में छूट दी जाएगी, दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन जो कल केस आया है संत कबीरनगर जिले से एक ही परिवार में जो 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन गोरखपुर पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और तमाम जो गोरखपुर के आसपास की जो सीमाएं उसको सील कर दी गई है। और फिलहाल जो लॉकडाउन लगा है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है और कहीं पर भी कोई छूट नहीं दी गई है। जी जफर, जो ये परिवार पूरे का पूरा संक्रमित पाया गया है, कोई बाहर से यहाँ लोग आए थे, इनके परिवार से कोई बाहर गया था या फिर किसी के संपर्क में आए थे, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली? जी सबसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवबंद मदरसे का वो छात्र पढ़ने वाला था, वो देवबंद मदरसे से अपने घर संत कबीरनगर पहुंचा था। उसके साथ 29 छात्र एक साथ थे। लेकिन ये जो बालक है अपने जब घर गया तो एक ही परिवार के 19 लोगों को कोरोना हो गया और इसकी खबर जब जिला प्रशासन को लगी तो जिला प्रशासन ने उनके पूरे परिवार के लोगों को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फिलहाल एडमिट करा दिया। उनकी जांच हो रही है और इस खबर के आने के बाद से गोरखपुर का जो जिला प्रशासन है वो जो छूट की बात हो रही थी, जो गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया था कि कुछ चीजों पर छूट दी जाएगी, दुकानें खोली जाएंगी, वो जब ये खबर आई है उसके बाद से जिला प्रशासन ने और खासकर गोरखपुर के जो एडीएम फाइनेंस से राजेश कुमार सिंह साहब, उन्होंने आज एक बाकायदा सूचना जारी की है कि कोई भी लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई छूट किसी को नहीं दी जाएगी, यथास्थिति बनी रहेगी। जी वही और कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें प्रशासन को, जो प्रशासन की नजर से कहीं ना कहीं ओझल है, दिख नहीं रहा हो, उस पर प्रशासन जो है वहां का उसकी नजर ना जा पा रही हो? हमारे थ्रू हम चाहेंगे कि कोई ऐसा है क्या, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर काम होना चाहिए? देखिए सबसे आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और कल गोरखपुर में पूर्वांचल की कह सकते हैं सबसे बड़ी दवा की मंडी है बलोटिया मार्केट। यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था और कल जिला प्रशासन ने 6 दुकानों को बाकायदा सील कर दिया है क्योंकि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। अपनी दवाओं को बेचने के चक्कर में थे, दूर दराज से जो व्यापारी से दवा लेने आए थे वहाँ पर बिना लाइन लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराए हुए ये लोग दवाओं को बेच रहे थे। जिला प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली है इन दुकानों को सील कर दिया गया। फिलहाल अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर क्योंकि सीएम योगी का शहर है, ऐसे में यहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जफर खान। गोरखपुर से ताजा अपडेट दे रहे थे। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सबसे जरूरी जो काम होना है वो नहीं हो रहा है और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं कह सकते कि कोरोना से जीत जाएंगे हम। उसके बाद हम चलेंगे पंजाब के ताजा हालात को लेकर जानकारी लेंगे, अक्षय गिल्होत्रा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।